How are you? I hope you are safe at your home. हमारा टॉपिक जो है वो चल रहा है प्रीपोजिशन। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आप लोगों को प्रीपोजिशन के बारे में बताया था कि ऑलमोस्ट जो है 743 टोटल होते हैं और हम 100 प्रीपोजिशन तो हम डिटेल में कर लेंगे। अब हमारा नया टॉपिक इसी का प्रीपोजिशन का नया पॉइंट है टू और टुवर्ड्स। सबसे पहले टू की बात कर रही हूँ मैं। टू कहाँ यूज होता है? हर पॉइंट में रूल दिया हुआ है, उस रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ग्रामर हमेशा बेटा रूल के ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर हमें अच्छे से रूल लर्न है, उसका स्ट्रक्चर हमें ध्यान है, कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है, तो हम कहीं भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अदरवाइज हमें कोई रोकने वाला नहीं है गलती करने से। हाँ, अगर हमने अच्छे से लर्न किया, हमने हर ग्रामर पोर्शन का अगर हमने रूल अच्छे से याद कर लिए तो उसके बाद में हमारी कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। क्लास में वैसे भी थोड़ा शॉर्ट में करवाती हूँ। अब हम लोगों के पास फुल टाइम है, आपको पूरा का पूरा टॉपिक एनालिसिस कर रही हूँ, पूरी डिटेल तुम्हें बता रही हूँ लेक्चर के अकॉर्डिंग। तो थोड़ा सा प्लीज अपना ध्यान दे के पढ़ लीजिए। टाइम है अभी आपके पास, टाइम वेस्ट करने की तो कहीं जरूरत ही नहीं है अभी। इसलिए आगे हमारा टू और टुवर्ड्स। सबसे पहले मैं टू के बारे में बात कर रही हूँ। किसी जगह को या डेस्टिनेशंस को बताने के लिए किया जाता है टू का प्रयोग। किसी प्लेस या डेस्टिनेशन को बताने के लिए, यानी लक्ष्य को बताने के लिए इसका यूज किया जाता है कि मुझे कहाँ तक जाना है। तो इसके लिए किसी जगह को या लक्ष्य यानी डेस्टिनेशंस को बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज गोइंग टू पटना मार्केट। अब कहाँ तक जाना है? पटना मार्केट, सिक्कर मार्केट, बॉम्बे मार्केट, कहीं भी कोई भी आप लगा सकते हो उसमें। तो ये सबसे पहला पॉइंट था, किसी प्लेस या डेस्टिनेशंस को शो करने के लिए टू का यूज किया जाता है। इसी का सेकंड पॉइंट है, टू का यूज तक के अर्थ में, यहां से वहां तक, सुबह से शाम तक, या इस घर से उस घर तक। यानी जब किसी सेंटेंस में हिंदी में तक के वर्ड आता है और उसमें टाइम और प्लेस को इंफॉर्मेशन, टाइम और प्लेस की इंफॉर्मेशन देने वाले वर्ड्स को के पहले टू का यूज तक के अर्थ में टाइम प्लेस की इंफॉर्मेशन देने वाले वर्ड्स के पहले। जैसे शी वेटेड फॉर मी, शी वेटेड फॉर मी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। अब यहां से यहां क्या हो रहा है? शी वेटेड फॉर मी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम तक। यहाँ पे तक का अर्थ आ गया। ऐसे पॉइंट्स के लिए हम टू का यूज करते हैं। इसी तरह से देख लीजिए, ये तो था आपका टाइम। अब प्लेस का कैसे? द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर डोर टू डोर। अब डोर टू डोर में क्या क्या यूज हो रहा है? प्लेस शो हो रहा है, इसमें टाइम शो हो रहा है। तो इसके लिए तक के अर्थ में क्या होता है? टाइम और प्लेस की इंफॉर्मेशन देने के लिए। पहला था हमने किसी टारगेट या जगह को या किसी डेस्टिनेशन को बताने के लिए किया जाता है। इसमें टाइम और प्लेस को शो करने के लिए किया जाता है। तो टाइम का फॉर मी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, और हिंदी में जो अर्थ होता है हमारे सेंटेंस में तक के, सुबह से शाम तक, यहां से वहां तक। अब यहां से वहां तक तो डेस्टिनेशन इसमें प्लेस का आ जाएगा। अगला पॉइंट है, जनरली
होम के पहले टू का यूज नहीं होता है। जब भी कभी सामान्यतः तौर पे होम अगर वर्ड आया हुआ है उससे पहले टू का यूज नहीं होता है, उससे पहले फोर का यूज होता है। जैसे द पब्लिशर यू शुड लीव फॉर होम। अब यहाँ पे ये जो होम वर्ड आया है इससे पहले टू का प्रयोग नहीं हुआ, टू का यूज हमने नहीं किया है, यहाँ हमने फोर का यूज किया है। तो जनरली होम के पहले टू का यूज नहीं होता है। अगला पॉइंट है पैसिव एडजेक्टिव फ्रेज। पजेसिव एडजेक्टिव फ्रेज प्लस होम के पहले टू का यूज होता है। अगर पजेसिव एडजेक्टिव्स है या कोई फ्रेज है तो इसमें जो होम वर्ड आया हुआ है उससे पहले टू का यूज हो जाएगा। जैसे द पब्लिशर केम टू माई होम यस्टरडे। माई होम पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव ध्यान आ गया। पजेसिव क्या होता है? माई होम। तो इससे पहले टू का यूज हो गया। आई वेंट टू हर होम, हर पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव है। तो आई वेंट टू हर होम लास्ट नाइट या द पब्लिशर केम टू माई होम यस्टरडे। तो पहला पॉइंट लक्ष्य या जगह को दिखाने के लिए, दूसरा तक के अर्थ में, तीसरा जनरली होम के। अगर सामान्यतः तौर पे कहीं होम वर्ड है तो उससे पहले टू का यूज नहीं होता है, उससे पहले फोर का यूज होता है। लेकिन अगर पजेसिव एडजेक्टिव है या कोई फ्रेज है तो उससे पहले होम के पहले टू का यूज हो सकता है। आई वेंट टू हर होम लास्ट नाइट। अब है टू का यूज पहले के अर्थ में। अलग अलग वर्ड्स है पहले के। अब हिंदी में अगर हमारे सेंटेंस में पहले के अर्थ, पहले का वर्ड आता है तो उसमें टाइम को शो करने के लिए किया जाता है। पहले के अर्थ में टाइम को शो करने के लिए किया जाता है। जैसे इट इज 9:45। अब 10 पूरे 10 बजने में 15 मिनट पहले। तो ये जो पहला वर्ड जो उससे पहले, मेरे से पहले, यानी किसी सेंटेंस में अगर पहले शब्द आता है लेकिन इसमें क्या है? टाइम को शो कर रहा है। अब जैसे 11 बजने में 10 मिनट, 12 बजने में 5 मिनट। इसी तरह के जो वर्ड्स होते हैं टाइम को बताने के लिए कि इससे पहले, तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंसेस में हम टू का यूज, टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे इट इज 9:45, 10 बजने से 15 मिनट पहले। क्वार्टर टू क्या होता है? 15 मिनट पहले। क्वार्टर पास्ट 15 मिनट बाद में। तो ये फिर है नेक्स्ट पॉइंट, टू का यूज पर के अर्थ में। मेरे घर पर, चाय पर बुलाया, या टू का यूज पर के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, ही वॉज इन्वाइटेड टू टी। ही वॉज इन्वाइटेड टू टी, तो चाय पे बुलाया। अब है टू का यूज के प्रति, इसके प्रति, उसके प्रति। तो इसमें भी टू का यूज होता है। टू का यूज के प्रति के अर्थ में होता है। ही मस्ट बी केयरफुल टू हिज ड्यूटी। वह अपनी ड्यूटी के प्रति बहुत ज्यादा केयरफुल है। तो ऐसे पॉइंट्स में हम टू का यूज करते हैं। अभी टू के और भी बहुत हैं, अभी मैं आपके सामने लिख देती हूँ उनको भी। टू का अर्थ को के अर्थ में भी होता है। टू का यूज को के अर्थ में होता है। टू का यूज से के अर्थ में भी होता है। सबसे पहले टू का लेते हैं। टू का यूज को के अर्थ में होता है। फॉर एग्जाम्पल, द लैंडलॉर्ड gave money to all. The landlord gave money to all. टू का यूज से के अर्थ में होता है। He said to me, से के अर्थ में, को के अर्थ में
टू का यूज कंपैरिजन के फील को, सेंस को शो करने के लिए किया जाता है। कंपैरिजन करना, किसी की तुलना करने के लिए। तो इसमें ही वॉज जूनियर टू ऑल हिज फ्रेंड्स, ही वॉज जूनियर टू ऑल हिज फ्रेंड्स। टू का यूज नियरली, पास के लिए, पास या समीप के अर्थ में होता है। He came to me, he came to me। ये तो था आपका टू का। अब है टुवर्ड्स। टुवर्ड्स क्या होता है? इसके और, उसके और, यानी इसका हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है की ओर। अब है टुवर्ड्स का यूज इन द डायरेक्शंस, की ओर के सेंस में किया जाता है। इन द डायरेक्शन। ही वॉज गोइंग टुवर्ड्स स्कूल, स्कूल की ओर जा रहा है, जा रहा था। टुवर्ड्स का यूज के प्रति, कि मैं उसके प्रति बहुत ही, वो मेरे प्रति बहुत अच्छा है, या वह अपने ड्यूटी के प्रति बहुत अच्छा, यानी के प्रति। हिंदी में जब के प्रति का यूज वर्ड होता है, हिंदी का वर्ड के प्रति अगर आ जाता है तो उसमें हम टुवर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे माई ब्रदर इज काइंड टुवर्ड्स द पुअर, के प्रति के अर्थ में। माई ब्रदर इज काइंड टुवर्ड्स द पुअर, यानी मेरा जो भाई है वो दयालु है, किसके? गरीबों के प्रति। के प्रति वर्ड जहां आता है वहां टू का यूज किया जाता है, टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। सॉरी, टुवर्ड्स का यूज, टू नहीं, टुवर्ड्स का यूज किया, यानी हमारा जो वर्ड चल रहा है टुवर्ड्स, और उसका हिंदी में अर्थ है की ओर। तो जब किसी के प्रति, कोई के प्रति के अर्थ में अगर सेंटेंस में है, हिंदी सेंटेंस में अगर के प्रति वर्ड यूज हुआ है या उसका जो सेंस निकल रहा है वो के प्रति है, तो उसमें हम टुवर्ड्स का यूज करते हैं। माई ब्रदर इज काइंड टुवर्ड्स द पुअर। अब है टुवर्ड्स का यूज के निकट, के निकट या के लगभग, मतलब लगभग इतना सा काम है, लगभग 2 घंटे का काम बचा है, लगभग इतनी सी दूर जाना है, ऐसे पॉइंट्स के लिए भी टुवर्ड्स का यूज किया जाता है। इट इज नाउ टुवर्ड्स नाइट, अभी रात लगभग है। इट इज नाउ टुवर्ड्स नाइट, अभी रात लगभग है। फिर ये तो हुए हमारे टू और टुवर्ड्स का प्रीपोजिशन। टू और टुवर्ड्स का प्रीपोजिशन कंप्लीट होता है। अब आता है आपका अंडर, बीनीथ और अंडरनीथ। तीनों वर्ड हैं। तीनों ही वर्ड का जो अर्थ होता है, उसका हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है नीचे। अंडर, बीनीथ और अंडरनीथ अलग अलग है ये तीनों। अंडर, बीनीथ और अंडरनीथ, तीनों का ये जो अर्थ है वो नीचे होता है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ अंडर। अंडर, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट नॉट फुली टच्ड। अगर कोई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक साथ हैं और वो एक दूसरे को टच नहीं करे हुए हैं, ऐसे पॉइंट्स के लिए अंडर का यूज किया जाता है। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक नल है और नल के नीचे अगर हम बाल्टी लगाते हैं तो ये नीचे तो है, लेकिन आपस में जो नल, इट मीन्स हमारी जो नल है, नल और हमारी जो बाल्टी है, बकेट है, वो दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं। ऐसे पॉइंट में, ऐसे सेंस को दिखाने के लिए, ऐसे सेंस को शो करने के लिए हम अंडर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे राम बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है। राम बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है। अब जो बिस्तर है, बेड है ये हमारा, इसके नीचे राम छिपा हुआ है। तो इसमें अंडर तो है लेकिन एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। जहां टच, फुली नॉट टच्ड,
जहां पे टच नहीं किया जाता है वहां अंडर का यूज किया जाता है। राम इज हिडन अंडर द बेड। राम इज हिडन अंडर द बेड। और अंडर के वैसे काफी हैं, एक एक पॉइंट को आप अच्छे से देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट आपका यह था कि एक दूसरे के ऊपर है लेकिन टच नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के नीचे है लेकिन वो आपस में टच नहीं है। ऐसे पॉइंट्स के लिए अंडर का यूज किया जाता है। अंडर, बीनीथ और नीथ तीनों का अर्थ एक ही होता है, इनका अर्थ होता है नीचे। तो सबसे पहले हम अंडर का कर रहे हैं। जैसे अंडर का एक और कर लीजिए, मम्मी पेड़ के नीचे बैठी है। मम्मी पेड़ के नीचे बैठी है, तो ऐसे के लिए क्या होगा? मम्मी इज सिटिंग अंडर द ट्री। मॉम इज सिटिंग अंडर द ट्री। अब देखो पेड़ के नीचे तो है, पेड़ के नीचे है, लेकिन पेड़ और मम्मी एक दूसरे को छू नहीं रहे हैं। मम्मी पेड़ के नीचे बैठी हुई है लेकिन वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। ऐसे सेंस को शो करने के लिए, दिखाने के लिए अंडर का यूज किया जाता है। इसका और ले लीजिए, ही वॉज अंडर द ब्रिज। अब इसको देखिए ध्यान से, ही वॉज अंडर द ब्रिज, वह पुल के नीचे था। वह पुल के नीचे था। अब ये इसके नीचे तो है, ये जो सब्जेक्ट है वो ब्रिज के, इट मीन्स पुल के नीचे है। ही वॉज अंडर द ब्रिज, वह पुल के नीचे था, लेकिन यहाँ पुल है और यहाँ वो इंसान है, तो पुल के तो नीचे है लेकिन एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। जब अंडर यानी नीचे तो होता है लेकिन एक दूसरे को टच नहीं करते, ऐसे पॉइंट के लिए अंडर का यूज किया जाता है। अब अंडर का यूज करा जाता है अधीन के अर्थ में, किसी के अधीन होना, अंडर में होना, कि वह उसके अंडर काम करता है। वहां ये हिंदी वर्ड यूज होता है इसके लिए, अधीन होना, कि मैं तुम्हारे अधीन नहीं हूं कि मैं ऐसा करूं, लेकिन वह उसके अंडर में काम करता है, यानी वो उसके अधीन है। तो ऐसे पॉइंट्स के लिए ए राइटर इज अंडर द, ए राइटर इज अंडर द पब्लिशर। अब जो ये राइटर है यानी ये जो लेखक है वह पब्लिशर के अंडर काम करता है। ए राइटर इज अंडर द पब्लिशर। तो टू का यूज अंडर यानी नीचे के अर्थ में होता है, नीचे है लेकिन एक दूसरे को टच नहीं करे हुए हैं। टू का अर्थ किसी के अधीन होने के अर्थ में होता है। टू का यूज लेस देन के अर्थ में भी किया जाता है। अंडर का यूज लेस देन के यानी से कम के यूज में होता है। जैसे सी वाज अंडर एज, वो जितनी एज होती है उसके अंडर में ही है। सी वाज अंडर एज। अंडर का यूज अकॉर्डिंग टू के सेंस में भी होता है। अंडर का यूज अकॉर्डिंग टू के यानी उसके अनुसार, इसके सेंस में भी होता है।
जैसे द पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट अंडर द वारंट ऑफ द कोर्ट। अकॉर्डिंग टू, के अनुसार, किसके अनुसार था? कोर्ट के अनुसार। तो ऐसे पॉइंट्स में अंडर का यूज होता है। द पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट अंडर द वारंट ऑफ द कोर्ट। अंडर का यूज इन द कोर्स ऑफ और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, यानी अवस्था में, इन द कोर्स ऑफ के अकॉर्डिंग और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, इसमें भी यूज किया जाता है। जैसे ही हैज रिटन दिस बुक अंडर सस्पिशियस। तो ये आपका अंडर पॉइंट पूरा हो गया। अब आता है बीनीथ और अंडरनीथ, क्योंकि तीनों पॉइंट हमारे एक साथ हमने लिए थे, अंडर, बीनीथ, अंडरनीथ। तो अंडर का तो ये सारा था, इसमें टच नहीं होना था। एक ये 3-4 पॉइंट मैंने आपके सामने लिखे, बार बार बोलूंगी, टाइम वेस्ट होएगा। अब है बीनीथ और अंडरनीथ, दोनों का ही अर्थ नीचे होता है। और उसमें तो क्या था कि नीचे तो था लेकिन टच नहीं था, लेकिन बीनीथ और अंडरनीथ में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टच, फुली टच्ड, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फुली टच्ड। किसी के नीचे पर फुली टच्ड, किसी के भी नीचे है और पूरी तरह से टच होते हुए हैं, स्पर्श होते हुए हैं। आपका घर मेरे घर के नीचे है, आपका घर मेरे घर के नीचे है। यह है आपका घर, मेरा घर इसके नीचे है। तो जब इन दोनों ये आपस में एक दूसरे के ऊपर हैं ये घर, तो आपस में टच्ड है, यानी फुली टच्ड। आपका घर मेरे घर के नीचे, योर हाउस इज बीनीथ माई हाउस, योर हाउस इज बीनीथ माई हाउस। लेटर मेरी किताब के नीचे है, ये बुक है, ये लेटर है, इट मीन्स ये जो लेटर है इस बुक के नीचे रखा हुआ है। तो इसमें दोनों का अर्थ होता है, अंडरनीथ यूज कर सकते हो, बीनीथ यूज कर सकते हो। लेटर इज अंडरनीथ द बुक, लेटर इज, इट मीन जहां टच्ड होता है, फुली टच्ड का सेंस आता है, वहां हम बीनीथ और अंडरनीथ यूज करते हैं। जो आपस में टच नहीं होता है, नीचे तो है लेकिन टच नहीं है, ऐसे सेंस को हम शो करने के लिए अंडर का यूज करते हैं। और फुली टच्ड में बीनीथ और अंडरनीथ। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल तकिए के नीचे है। अब ये मोबाइल है और ये तकिए के नीचे है, तो मोबाइल और जो पिलो है वो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो इसमें मोबाइल इज बीनीथ द पिलो। तो ये हमारा अंडरनीथ, अंडर, बीनीथ और अंडरनीथ 3 प्रीपोजिशन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट प्रीपोजिशन आता है बिसाइड एंड एक्सेप्ट। बिसाइड एंड एक्सेप्ट जब किसी सेंटेंस में के अलावा का अर्थ निकलता हो, तो वहां हम बिसाइड और एक्सेप्ट के यूज करते हैं, एक्सेप्ट को यूज करते हैं। अब इनको ध्यान से देख लीजिए, इसमें एक्सेप्ट का अर्थ जो है वो होता है को छोड़कर। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तब ये दोनों चीज आपके समझ में आएंगी। एक्सेप्ट को छोड़कर, मेरे पास सारी बुक है इंग्लिश को छोड़कर। तो ऐसे पॉइंट को शो करने के लिए, ऐसे पॉइंट को दिखाने के लिए हमें एक्सेप्ट का यूज करता है। मेरे पास सारे खिलौने हैं सिवाय रिमोट वाली कार के। तो मतलब वो चीज हमने छोड़ी है, को छोड़कर। बिसाइड के अतिरिक्त,
मेरे पास सारे खिलौने हैं, एलिफेंट जो टॉय है उसके अतिरिक्त भी, यानी जो एक खिलौना है उसके अतिरिक्त मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं। तो ऐसे पॉइंट्स को पूरा डिटेल करने के लिए, क्लियर करने के लिए हमें इसको तो छोड़कर, यानी किसी एक चीज को छोड़कर सब कुछ है और इसमें इसके अलावा और भी हैं। तो ऐसे पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए इसकी पूरी डिटेल हम जानते हैं, इसको पूरा का पूरा अभी हम इसको करते हैं। इसमें इन दोनों के कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से क्लियर कर लो, क्योंकि इसमें के अलावा दोनों का ही अर्थ होता है, लेकिन एक को छोड़कर इसके अतिरिक्त दोनों में अलग अलग सेंस में इसका यूज होता है। थोड़ा सा इसको अगर समझोगे तभी जाके आपको क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन रहती है। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्ट के अलावा और बिसाइड्स के अतिरिक्त या के अलावा। मेरे पास सैमसंग के अलावा कई कंपनियों के मोबाइल हैं। यहाँ जो ये पॉइंट बता रहा है कि ये मेरे पास नहीं है, मेरे पास सैमसंग के अलावा कई कंपनियों के मोबाइल्स हैं। एक्सेप्ट सैमसंग आई हैव मोबाइल्स ऑफ मैनी कंपनीज। ये तो था कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्ट का, कि इसके अलावा मेरे पास सारे मोबाइल हैं, ये मेरे पास नहीं है। अब है कॉन्सेप्ट ऑफ बिसाइड्स। इसमें मेरे पास सैमसंग के अलावा कई और कंपनियों के भी मोबाइल्स हैं। अब इसमें ये तो है नहीं, यानी कि ये छोड़कर इसके पास नहीं है, कि इसको मैंने ये छोड़कर मेरे पास सारे हैं। इसमें ये कहता है कि मेरे पास ये तो है ही, इसके अलावा और भी कई कंपनियों के मोबाइल हैं। दोनों के कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से क्लियर करते हैं तो आपके बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। मेरे पास सैमसंग के अलावा कई और कंपनियों के मोबाइल हैं। तो इसमें पहला देखिए, मेरे पास सैमसंग के अलावा कई कंपनियों के मोबाइल्स हैं। दूसरा भी है, मेरे पास सैमसंग के अलावा कई और कंपनियों के मोबाइल्स हैं। तो इसमें ये भी है और भी है, इसमें उसको छोड़कर ये है। इसको ध्यान से देखना। आगे है, ये शॉप संडे के अलावा सभी दिन ओपन रहती है। संडे के अलावा, यानी संडे को छोड़ दीजिए, और अदर जो डे हैं उनको ये ओपन रहती है। तो दिस शॉप ओपन एवरी डे एक्सेप्ट संडे। एक्सेप्ट का अर्थ होता है कि छोड़ना, कि इस चीज को छोड़कर आगे ये सब पॉइंट आ जाते हैं। फिर है, इस पेन के अलावा मेरे पास 2 पेन और हैं। मतलब ये पेन तो मेरे पास है ही, लेकिन इसके अलावा मेरे पास 2 पेन और भी हैं। ऐसे पॉइंट्स को दिखाने के लिए हम बिसाइड्स का यूज करते हैं। और किसी चीज को अगर छोड़ना है कि ये इसके अलावा मेरे पास सब कुछ है, या कहते हैं इसके अलावा मेरे पास ये भी है, तो ऐसे पॉइंट्स के लिए बिसाइड का होता है। किसी चीज को छोड़ने के लिए एक्सेप्ट का यूज करते हैं। मैं तुम्हारे अलावा किसी और को भी डांट सकता हूं। इट मीन्स मैं तुम्हारे को नहीं डांट सकता, तुम्हारे अलावा मैं तुम्हारे को छोड़कर सभी को डांट सकता हूं। तो आई कैन स्कोल्ड एनीवन, आई कैन स्कोल्ड एनीवन एक्सेप्ट यू। इसी तरह से इसे छोड़कर मुझे कुछ भी दे दो। मतलब ये जो है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसे छोड़कर मुझे कुछ भी दे दो। तो गिव मी एनीथिंग एक्सेप्ट इट। राम के अलावा मेरे पास श्याम भी तो है। राम तो बैठा ही है, इसके अलावा मेरे पास श्याम भी है। तो ऐसे पॉइंट्स के लिए बिसाइड्स राम आई हैव श्याम एज वेल। तुम्हारे अतिरिक्त मेरे पास है कौन? मतलब तुम ही हो और कोई नहीं है, तुम भी हो और कोई नहीं है। तो तुम्हारे अलावा, तुम्हारे अतिरिक्त मेरे पास है कौन? हु डू आई हैव बिसाइड यू।
तो ये आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्ट और बिसाइड मैंने मेरे अकॉर्डिंग तो आपको अच्छे से करवा दिया है। इतने सारे एग्जाम्पल्स जो हिंदी में भी लिख रही हूँ, इंग्लिश में भी लिख रही हूँ, आपको सिर्फ समझाने के लिए, लेकिन आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। रोजाना की रोजाना मैं आप लोगों के जैसे ही आपके लिए वीडियो डाला जाता है उसके बाद मैं ये देखती हूँ कि क्या किसी बच्चे के कोई प्रॉब्लम है या किसी बच्चे ने चेक किया है या नहीं किया। आपको मैंने बार बार कहा है कि आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो इसमें या किसी और टॉपिक में आप मेरे से बात कर सकते हो, लेकिन जब तक आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा मुझे इसका पता नहीं चलेगा। आज हमारे इतने प्रीपोजिशन इस लेक्चर में क्लियर हुए। प्रीपोजिशन का जो टॉपिक है काफी बड़ा है, तो हमारे एक दो लेक्चर और चलेंगे। ओके, थैंक यू।